जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी आपको एक बार पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और जिस तरीके से निरंतर परिणाम आ रहे हैं तो अब काफ़ी बेहतर स्थिति परीक्षाओं की हो चुकी है। परिणाम भी आ रहे हैं, चयन भी हो रहा है, तो मेहनत और ईमानदारी के साथ ज़रूर आगे बढ़ते रहिए। चयन निश्चित तो होगा, ये ध्यान दीजिए, पर लेकिन एक दृढ़ संकल्प होकर के हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। देखिए, एक छोटा सा प्रयास है। जो भी ये पुस्तक के प्रश्न दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। आयोग कई बार क्या करता है, एक साल पहले के करंट से संबंधित क्वेश्चन दे देता है। जो हम भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं, तो ये आपको गलत नहीं करना है। मात्र 10 या 12 मिनट में आपको ये रिवाइज करना है। वीडियो जरूर आप एक बार ध्यान से देखिए और वन लाइनर बना दीजिए। परीक्षा के टाइम पे एक नज़र जरूर इन पर डालिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अमृत, इससे पहले कि मैंने वीडियो सारी बना दी है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट भी बना दिया। प्लेलिस्ट में जा करके टॉपिक वाइज जो भी बिनसर ईयर बुक हमने नाम दिया है, तो वहाँ पर आप सारी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों 116वां क्वेश्चन है आज, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहाँ पर लगभग 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ऑप्शन ए रामनगर, बी किच्छा, सी टनकपुर हरिद्वार और डी दिया गया है दोस्तों टनकपुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी किच्छा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 117, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम में कौन सी रैंक हासिल की है। ऑप्शन है 15वीं, बी 17वीं, सी 19वीं और डी है 21वीं। तो दोस्तों काशीपुर आईआईएम ने जो रैंक हासिल की थी वो 19वीं रैंक हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान जो इसमें रहा है वो मद्रास आईआईटी रहा है। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज दिल्ली एम्स रहा है और सर्वश्रेष्ठ जो विद्यालय यहाँ पे दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, पांचवी खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए 7वां, बी 11वां, सी 17वां और डी दिया गया है यहाँ पे 19वां। तो दोस्तों 118वां का होगा, ये 11वां है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। राज्य को 100 में से 39 अंक मिले हैं और इस बार देश में पहले नंबर पर केरल राज्य है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है। ऑप्शन ए खटीमा, बी काशीपुर, सी हल्द्वानी और डी दिया गया दोस्तों टिहरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया। इसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसे दी गई है। ऑप्शन है रिमोट सेंसिंग देहरादून, बी DRDO, सी ARIES और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको जो दिया गया है ARIES को ये जिम्मेदारी दी गई है। अगला दोस्तों 121 का है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 2023 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड की किस जनपद से है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। ऑप्शन ए दिया गया देहरादून, बी दिया गया पौड़ी, सी दिया गया चमोली और डी दिया गया है देहरादून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये दोनों जो बहनें हैं ये पौड़ी की हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी 9वां और डी दिया गया 7वां। तो दोस्तों इसमें जो उत्तराखंड का स्थान है वो है पहला स्थान है। यहाँ पे थोड़ी डिटेल भी दिया गया है। हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। पूरे देश में उत्तराखंड को 59 अंकों के साथ 9वां स्थान मिला है। अगला है दोस्तों, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी है देहरादून, सी हरिद्वार और डी दिया गया है नैनीताल में। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का
तो जो इसका आयोजन किया गया वो काशीपुर में किया गया मेरे दोस्तों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है 124 का, बाघ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से आएगा कि क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बनता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए 560, 442, 515 या 340। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 560। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए दोस्तों, इनको जरूर याद कीजिए कि भारत में वर्तमान में बाघों की जो संख्या हो गई वो 3167 है। ये आपको ध्यान देना, और उत्तराखंड की स्थिति इस प्रकार से बढ़ रही है। अगला है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए मनीषा सनवाल, मानसी नेगी, स्नेह राणा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 125 का है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मानसी नेगी। इससे पहले भी हमने वीडियो में ये बनाया था। मानसी नेगी का मूल स्थान मजोठी गांव चमोली में है। उपनाम गोल्डन गर्ल, खेल एथलेटिक्स, वॉक रेस। अगला है दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड के निम्न में से किस रेलवे स्टेशन कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया। ऑप्शन 1, 2, 3 या 5। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है 3 रेलवे स्टेशनों का। कौन कौन से? देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की और नैनीताल का लाल कुआं। यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, ये जरूर याद कर लीजिए। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये प्रश्न बन जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य है, इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नीति तैयार की गई है। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है। अगला है, उत्तराखंड की पहली PURSE यानी प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सचेंज लैब कौन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित की जा रही है। ऑप्शन है दून विश्वविद्यालय, बी है हेमंती नंदन विश्वविद्यालय, सी दिया गया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और डी दिया गया गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए दून विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेलोंग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है। ऑप्शन है हरिद्वार, बी अल्मोड़ा, सी उत्तरकाशी और डी है पिथौरागढ़। उत्तराखंड के क्वेश्चनों से संबंधित ये आपका एक सामान्य क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन आखिरकार क्यों इस सीरीज में ये डाला गया है तो ये लगभग सभी को पता होगा दोस्तों। ये उत्तरकाशी के गांव हैं, चर्चा में क्यों रहे हैं ये भी पढ़ लेते हैं। तिब्बत सीमा पर स्थित नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए हैं, लेकिन अब वाइब्रेट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जीवन ग्राम कार्यक्रम है। शुरुआत की बुतु अरुणाचल प्रदेश से हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों के स्थानीय प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना है। इसमें बजट का प्रावधान भी किया गया है, ये यहाँ पे दिया गया, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है दोस्तों, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक हासिल किया है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, रजत पदक प्राप्त किया है। यहाँ पे प्रतीक की थोड़ी बहुत व्याख्या भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है 130वां, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को किशोरी महिला किशोर को तीलू रोतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। तो दोस्तों 2023 में ये दिया गया आपका 12 महिलाओं को। 8 अगस्त को तीलू रोतेली की जयंती पर प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। प्रदेश सरकार ने वीरांगना तीलू रोतेली की जयंती पर वर्ष 2006 में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महिलाओं किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि तीलू रोतेली जो पुरस्कार है ये कब से दिया जाने लगा। और एक है आपका तीलू रोतेली पेंशन योजना, ये आपको कमेंट करना है। तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना एक पुरस्कार है, एक पेंशन योजना, दोनों अलग अलग हैं।
ये वो महिलाएं जिनको दिया गया दोस्तों, तो एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। 13 महिलाएं हैं और 2022 में यह 12 महिलाओं को दिया गया था। अगला है दोस्तों, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए संदीप डोभाल, संजय सिंह, संतोष कुमार या मनीष रावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संतोष कुमार, ऑप्शन सी। संतोष कुमार मूल रूप से बागेश्वर के मेहनबुंगा गांव के निवासी। इन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिसंबर 2023 के आयोजन में कितने करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है, क्योंकि उत्तराखंड में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ही दिया गया 2.5 लाख करोड़, 5.6 लाख करोड़, 5.8 लाख करोड़ या 7.9 लाख करोड़। तो 132 का है ऑप्शन ए 2.5 लाख करोड़। इससे पहले वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ था। हो सकता है पहली बार कब हुआ था, तो ये 2018 में। अगला है, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी 5 को। अगला है, उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ 17-18 अगस्त 2023 को कहां से किया गया? ऑप्शन है ऋषिकेश, बी नैनीताल, सी रुड़की और डी है ध्रुवपुर कोटद्वार। तो दोस्तों 134 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ध्रुवपुर कोटद्वार से किया गया। इसकी विशेषता संचालन अवतरण हिमालयन फाउंडेशन द्वारा। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान है गोवा का। उत्तराखंड मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत है। यह देश की पहली मशरूम उत्पादन परियोजना है जहां पर गेनोडर्मा ल्यूसिडम प्रजाति के मशरूम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहां पर पंडित नैन सिंह रावत सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए रानीखेत, बी मुनस्यारी, सी देहरादून या डी है कोटद्वार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुनस्यारी में, क्योंकि यहीं के ये निवासी भी थे। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, एक था गांव, ये कुछ फिल्में यहाँ पे दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। पातालती फिल्म हिमालय के शिखरों पर, ये जरूर नोट कर लीजिएगा एक नज़र दे करके, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला है, दिसंबर 2023 में उपराष्ट्रपति श्री धनकी धड़कर द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 लोगों में से उत्तराखंड के कितने लोग शामिल थे? ऑप्शन ए 11, बी 6, सी 4 या डी दिया गया है 8। तो इसके जो सही उत्तर होगा वो 4 लोगों को दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, वो 4 लोग यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आयोजन था वो 16 से 20 सितंबर 2023 में है, दिल्ली में किया गया था। 4 लोग उत्तराखंड के थे। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। उत्तराखंड के जो 4 कलाकार थे वो उत्तराखंड के लोक संस्कृति और नृत्य में योगदान के लिए भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पैटसाली को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण कर देना, नोट कर लेना, क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ये सभी की डिटेल देख के ये कहाँ कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो ये इनकी डिटेल एक बार जरूर देख लेना। जुगल किशोर अल्मोड़ा के थे, नारायण बिष्ट चमोली के थे, जगदीश ढोंडियाल पौड़ी के थे और भैरव दत्त तिवारी कहाँ के थे? आपके हल्द्वानी के थे। अगला है, G20 में आए विदेशी मेहमानों को भेंट की पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर देना। ऑप्शन है टपकेश्वर महादेव, बी कैंची धाम, सी तुंगनाथ और डी है धारी देवी। तो मेरे दोस्तों ये याद रखना, सभी को इसके बारे में पता भी होगा, काफ़ी चर्चाओं में ये सम्मेलन उस टाइम पे रहा। तो यहाँ पे टपकेश्वर देहरादून का क्या किया गया था? चित्रित किया गया है। अगला है, उत्तराखंड की किस महिला वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र निदेशक बनाया गया? ऑप्शन है माया टमटा, सी दिया गया है ज्योतिराव पांडे, सी दिया गया सोनाली घोष और डी है राधिका शर्मा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सोनाली घोष है, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दास उप्रेती
को कृषि के क्षेत्र में योगदान हेतु धनिया की किस्म GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दिया गया पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार, बी है कृषि कर्मण पुरस्कार, सी है बोरलोग पुरस्कार, डी है कृषि जोहरी पुरस्कार। तो दोस्तों जो ये दिया गया था वो है ऑप्शन नंबर ए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार। अगला है राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 28 अक्टूबर 2023 को भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी दिया गया है झारखंड। तो दोस्तों जो ये आयोजन किया गया था वो उत्तराखंड, हमारे ही उत्तराखंड राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत तथा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? ऑप्शन है ओली जोशीमठ, जोशीमठ माणा, गोविंद घाट हेमकुंड या बद्रीनाथ माणा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सी गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब। ये कहाँ पे हैं दोस्तों? चमोली में। अगला है उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना के उप प्रमुख का पद नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजेश भंडारी, महेश बिष्ट, गोपाल राय या प्रेमचंद्र को। तो मेरे दोस्तों ये याद रखिए, ये है राजेश भंडारी जी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18 को। तो 143 का जो आंसर हो जाएगा वो है सी। आपको जानकारी होगी शैलेश मटियानी उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने काफ़ी योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। 2009 से इस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। अगला है रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश के कौन से स्थान पर है? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दूसरे स्थान पर। अगला है 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है देहरादून, बी हरिद्वार, सी अल्मोड़ा और डी दिया गया है पिथौरागढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो देहरादून में है, ये ध्यान दीजिएगा। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हरितालिका तीज उत्सव यह उत्सव गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने विवाह जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घायु व सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार के सुख समृद्धि लाने के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 से 29 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? ऑप्शन है देहरादून, बी है हरिद्वार, सी अल्मोड़ा और डी दिया गया चंपावत में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंपावत में। दोस्तों भले ही आपका ये ध्यान देना कि जो मछलियाँ मारने का मौन मेला ये देहरादून में लगता है। अगला है ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स परीक्षा 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है धन सिंह रावत, गुरमीत सिंह, पुष्कर सिंह धामी या गणेश जोशी। ये ध्यान देना आपको। तो 147 का आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टमेंट गोलमट समिट का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित था? ऑप्शन है हरिद्वार, बी देहरादून, बी हल्द्वानी, सी देहरादून और डी है ऋषिकेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी देहरादून। अगला है हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई है? 134वीं, 135वीं, 136वीं या 137वीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है सी 136वीं। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? ये एक बार सर्च मारिए और ध्यान से देखिएगा इनकी डिटेल। अगला है उत्तराखंड में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहयोग करने वाली कितनी महिलाएं व्यक्ति को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। तो दोस्तों 150 को जो आंसर होगा वो डी है 17 महिलाओं को। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है, थोड़ी स्वास्थ्य की दिक्कत है। तो लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, नोट जरूर कीजिएगा आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसके 1-2 वीडियो और बनाएंगे, फिर मैं डिटेल से इस पुस्तक के बारे में बताऊंगा और भी टॉपिक आपके क्लियर कराए जाएंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। काफ़ी प्यार आप लोगों का मिल रहा है। उम्मीद करते हैं चयन आपका निश्चित है। जय हिंद।